कि आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, आजकल बहुत, आज के पीरियड में बहुत वायरल हो रहा है जो मेरठ की घटना है। सुना है दादा परीक्षित जी? मेरठ में जो घटना घटी है कि एक लड़की ने अपने पति के 15 टुकड़े कर दिए, काट दिया है। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। कैसे काट दिया महाराज? बहुत अच्छा उसका पति था, उसका पति प्रेजेंट नेवी में था, बाहर नौकरी करता था, पत्नी घर पे रहती थी। पत्नी की खुशी के लिए वो लड़का बाहर नौकरी करता था। लेकिन महाराज कहा जाता है किसी का कोई भरोसा नहीं, कोई कौन व्यक्ति कितने समय बदल जाए ये कोई नहीं जानता है। अपनी पत्नी पे इतना उसे विश्वास था कि पत्नी के खातिर, पत्नी के खुशी के लिए बाहर जो नौकरी करने गया, लेकिन पत्नी ने उसके साथ क्या किया कि महाराज 2 साल हो गए, जब वो लौट के नहीं आया तो पत्नी किसी और के संपर्क में आ जाती है, जिसका नाम, उस लड़के का नाम है साहिल शुक्ला। उसके पति का नाम था सौरभ राजपूत। इतना सुंदर लड़का है, आप लोग देखना सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है वीडियो। तो उस लड़की ने, जो लड़के से उसके संपर्क थे, उससे मिलकर के अपने पति के 15 टुकड़े किए हैं। धिक्कार है ऐसी संतान को, धिक्कार है ऐसी औलाद को जो महाराज, जिनके अंदर इतनी दया नहीं है कि तेरा पति तेरे खुशी के लिए बाहर नौकरी करने के लिए गया है और तूने अपने पति के साथ ऐसा किया। ऐसी औरतों के लिए, ऐसी बेटियों के लिए क्या कहें। लेकिन एक ही बात कहेंगे कि हर लड़की, हर औरत, हर व्यक्ति, हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। एक अगर तालाब की मछली गंदी है ना तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसलिए माताओं क्षमा चाहते हैं, सबके लिए बात ये नहीं है, सब माताएं एक जैसी नहीं होती, सब बेटियां एक जैसी नहीं होती, सब कोई एक जैसा नहीं होता है। जो होते हैं वो तो दुष्ट होते ही हैं। तो महाराज देखिए, उसकी पत्नी ने अपने पति के 15 टुकड़े कर दिए। कहने में भी शर्म आती है, क्या कहें, ऐसी स्त्रियों को क्या नाम दें। ये डायन होती हैं, डायन। इन्हें भगवान क्या कोई माफ नहीं करेगा। ऐसे लोगों के बहुत बुरे कर्म होते हैं। महाराज उसने पता नहीं ऐसा क्या पदार्थ खिलाया भोजन में, को बच्चा बेहोश हो गया। और जब बेहोश हो गया तो दोनों ने मिलकर के उसको काट करके उसके 15 टुकड़े करके एक ड्रम में डाल दिया और ऊपर से सीमेंट घोल करके डाल दिया। लेकिन कहा जाता है कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है। आज वो पकड़ी गई तो महाराज उसके लिए एक शब्द कहेंगे कि भगवान ऐसी बहनें, ऐसी बेटियों को सद्बुद्धि दे। तो आज एक ही बात कहेंगे। और इसी बीच में 200 रुपए का हार डालकर सम्मान किया है हमारे भैया ने। नाम क्या तुम्हारा? अखिलेश यादव। बहुत बहुत आशीर्वाद। कहा जाता है स्त्री अगर चाहे तो पति को सिंहासन पर बैठा दे, स्त्री चाहे तो मिट्टी में मिला दे। कि नारी जब लाज लुटाती है तो पल में नागिन बन जाती। नारी जब लाज क्योंकि हम क्या कहें, कहने में भी शर्म आती है।
इसके पति का नाम है सौरभ राजपूत। ए सौरभ के संग जुल्म गुजारो, सौरभ के संग जुल्म गुजारो, साहिल संग ए साहिल संग सौरभ को मारो, साहिल सौरभ को मारो। जिस लड़के से वो प्रेम करती थी उसका नाम था साहिल शुक्ला। उसी के साथ में मिलकर के उसने अपने पति की हत्या की। शर्म नहीं आती है पल में मांगने पति आती, शर्म नहीं आती है पल में क्योंकि वो बाहर नौकरी करता था। जब अपने बच्चे और बीवी से मिलने के लिए आया तो महाराज उसकी पूरी प्लानिंग थी। उसने भोजन में कुछ ऐसा नशा कुछ पदार्थ मिलाया जिससे बच्चा बेहोश हो गया। उसका पति उसी रात में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर के टुकड़े टुकड़े कर दिए अपने पति के। ऐसी भी औरतें होती हैं, क्या कहें ने ए नारी जब लाज लुटाती है पल में नारी जब लाज लुटाती है पल में नारी लुटाती, नारी जब लाज लुटाती है पल में सौरभ संग हरी घटिया, सौरभ संग हरी घटिया, ए साहिल से जाके प्रीत लगाई, साहिल से जाके प्रीत लगाई। महाराज फिर सौरभ को मरवाती है पल में नाम में बच जाती, सौरभ को मरवाती है पल में नाम महाराज मैं तो ये बात अपने अनुभव से कहती हूँ कि स्त्री का हृदय बड़ा कोमल होता है। और जो ऐसी औरतें होती हैं क्या कहें उनके लिए भगवान ने पता नहीं उन्हें कैसे बनाया। कैसी औरतें होती हैं जो हत्या कर देती हैं। जबकि मैं ये बात अपने अनुभव से कहती हूँ कि स्त्री का हृदय बड़ा कोमल होता है। मैं अपनी बात कह रही हूँ, अगर किसी की अंगुली भी कट जाए ना मैं खून को नहीं देख सकती। एकदम से अंदर सब पता नहीं कैसा शरीर हो जाता है कि किसी के खून को बहता हुआ नहीं दे सकती। और ऐसी ऐसी औरतें क्या कहें महाराज, क्षमा चाहते हैं। इतनी हमारी माताएं बैठी हैं, तुम्हारे सबके लिए नहीं है। जो होती हैं सब ऐसी नहीं होती हैं। मैंने भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा। ये बहुत तरह के बुरे कर्म होते हैं जो ऐसी स्त्रियां होती हैं। जब नारी लाज लुटाती है पल में नागिन बन जाती, जब नारी लाज लुटाती है पल में नागिन बन जाती, जब नारी लाज लुटाती है पल में नागिन बन जाती। दोनों ने मिल करके अपने उस सौरभ लड़के को काट दिया। महाराज 15 टुकड़े कर दिए। देखिए काट दिया फिर भी चैन नहीं। तब हम चैन लाए दिल में आयो, तब हम चैन दिल में काट के पत्ते को ड्रम में डालो, काट के पत्ते को ड्रम में डालो, फिर करनी पे पछताती है नारी नागिन बन जाती, करनी पे पछताती है नारी नागिन
क्या कहें, ऐसी औरतें ऐसी बेटियों को डायन का ही शब्द देंगे, डायन नहीं हत्यारिन होती हैं। महाराज मैंने ऐसी ऐसी लड़कियां ऐसी ऐसी स्त्रियां देखी, माता पिता ने जिस खूंटे से बांध दिया उसी खूंटे से बंधी रहती, सारा जीवन उसी के साथ में काट लेती हैं। चाहे पति लूला हो, चाहे लगड़ा हो, चाहे बहरा हो, चाहे जैसा हो, जो इज्जत वाले घर की लड़कियां होती हैं वो पति चाहे जैसा हो उसी के साथ में पूरा जीवन काट लेती हैं। और जो बदचलन होती हैं, जो नालायक होती हैं, उनके लिए तुम कितना भी अच्छा ढूंढ दो, एक जगह वो नहीं टिकती। इन्हीं लिए ऐसी स्त्रियों के लिए कहना है, होगी पूछो जाके। लेकिन क्या कहें, एक स्त्री के कारण कितना बड़ा अनर्थ हो गया। चाहे कुछ साइल लेकर आया हो, लेकिन आगे नाम उसकी पत्नी का आ रहा है, तो बस यही कहेंगे, बार बार यही कहेंगे कि जो लड़की इज्जत वाली है उसका पति चाहे जैसा हो वो जिंदगी काट ले जाती है। क्यों? वो कहती एक ही जिंदगी की बात है, एक जिंदगी का काटना कोई बड़ी बात नहीं है। जो इज्जत वाली लड़कियां होती हैं वो खुशी खुशी से अपनी एक जिंदगी काट लेती हैं, और जो नालायक होती है ना, उन्हें तुम चाहे कितना अच्छा पति दिलवा दो, चाहे कितनी धन दौलत मिल जाए, वो एक जगह नहीं रुकती।